अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम पढ़ रहे हैं लेक्चर नंबर 47। टॉपिक है हमारा प्लांट मूवमेंट्स। ये प्लांट मूवमेंट्स हम लास्ट चैप्टर के अंदर भी डिटेल के साथ पढ़ चुके हैं। जो प्लांट्स मूवमेंट होती हैं वो दो तरह की होती हैं। एक होती हैं ड्यू टू इंटरनल स्टिमुलस जिनको हम ऑटोनोमिक मूवमेंट्स कहते हैं, और दूसरी होती हैं जो कि एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से होती हैं, हम उनको पैराटोनिक मूवमेंट्स कहते हैं। तो सबसे पहला वही पॉइंट है कि प्लांट के अंदर जो मूवमेंट्स होती हैं वो कैसे होती हैं। प्लांट डू नॉट स्लो, इनकी लोकोमोशन प्लांट शो नहीं करते हैं। प्लांट्स का जो ऑर्गेनिज्म होता है वो कंप्लीटली एज ए होल ऑर्गेनिज्म एक जगह से दूसरी जगह चल के नहीं जा सकता है मोस्टली। और मूवमेंट्स जो हैं वो प्लांट्स के अंदर शो की जाती हैं ऑर्गन्स के जरिए, और दो तरह की होती हैं, जैसे कि ऑटोनोमिक मूवमेंट्स होती हैं ड्यू टू द इंटरनल स्टिमुलस। अगर इंटरनल स्टिमुलस की वजह से हो तो हम उन्हें कहते हैं ऑटोनोमिक मूवमेंट्स, और इनकी आपने जो टाइप्स हैं वो पढ़ ली थी। जैसे आपने टैक्टिव मूवमेंट पढ़ा था, इसके साथ आपने टर्गर मूवमेंट्स पढ़ा था, ग्रोथ मूवमेंट्स पढ़ा था। अच्छा जी, नेक्स्ट हमारे पास पैराटोनिक मूवमेंट। पैराटोनिक मूवमेंट जो कि एक्सटर्नल काजेस की वजह से होती हैं, इसकी भी आपने टाइप्स पढ़ ली थी। तो ये हमारे पास दो तरह की मूवमेंट्स होती हैं, ये आपने एमसीक्यू प्लस शॉर्ट पे कर लेना है। नेक्स्ट है जी रिस्पॉन्सेज टू द एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस इन प्लांट। प्लांट के अंदर जो एनवायरमेंटल स्ट्रेसेस के अंदर रिस्पॉन्स शो किया जाता है वो कैसे किया जाता है। तो क्लास कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर, न्यूट्रिएंट्स, लाइट, मिनरल्स, ये प्लांट्स को चाहिए होते हैं, ये प्लांट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर हम ये चीजें प्लांट्स को नहीं देंगे तो प्लांट्स की ग्रोथ जो है वो सही तरह से नहीं होगी, प्लांट सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाएगा। इससे क्या होगा, प्लांट के अंदर जो डिफरेंट प्रोसेस होंगे या मैकेनिज्म होंगे वो डिस्टर्ब हो जाएंगे। इसके अंदर हम बात करें फॉर ऑप्टिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ये हमें चीजें क्यों चाहिए होती हैं, ताकि हमारी बॉडी की जो डेवलपमेंट है और ग्रोथ का जो प्रोसेस है वो सही तरह से हो। अच्छा जी, उसके बाद है ऑल प्लांट नीड, ये सब प्लांट को चाहिए होता है। शॉर्टेज और अब्सेंस ऑफ एनी फैक्टर कॉजेज एनवायरमेंटल स्ट्रेस। अगर इन चीजों की जो प्लांट्स को चाहिए होते हैं, अगर इनकी डेफिशिएंसी हो जाए प्लांट की बॉडी में, तो प्लांट की बॉडी जो है उसके अंदर क्या हो जाता है, एनवायरमेंटल स्ट्रेस आ जाता है, वो सही तरह से अपना फंक्शन परफॉर्म नहीं कर पाते हैं। अच्छा जी, उसके बाद है इसकी दो एग्जांपल दी गई हैं। एक दिया गया है लाइट की एब्सेंस के अंदर अगर ग्रोथ हो तो उसे एटियोलेटेड कहते हैं, एक शॉर्ट क्वेश्चन। दूसरा क्लोरोसिस, अगर मिनरल न्यूट्रिएंट जैसे कि मैग्नीशियम, जैसे कि नाइट्रोजन, जैसे कि पोटेशियम, इनकी कमी हो जाए तो जो लीव्स होते हैं वो येलो हो जाते हैं, तो इसको हम कैसे हैं, क्लोरोसिस कहते हैं। तो आप इनको हम दोनों को डिटेल के साथ देखते हैं। सबसे पहले हमारे पास है जी एटियोलेटेड। एटियोलेटेड क्या है, प्लांट्स आर ग्रोन इन विदाउट लाइट, दे बिकम एक्सट्रीमली लॉन्ग एंड फेल टू फॉर्म क्लोरोफिल, दिस प्लांट इज कॉल्ड एटियोलेटेड। अगर प्लांट्स को लाइट की एब्सेंस में ग्रो करवाया जाए तो प्लांट्स का जो कद होता है वो बहुत बढ़ जाता है, हाइट बढ़ जाती है, और साथ ही दूसरा जो प्लांट्स होते हैं वो क्लोरोफिल को सिंथेसाइज नहीं कर पाते हैं। इस कंडीशन को हम लेते हैं क्लोरोसिस कहते हैं, या हम कह सकते हैं डेफिशिएंसी ऑफ, कह सकते हैं जो हाइट होगी वो बढ़ जाएगी, क्लोरोफिल नहीं बनेगी, फुटसन नहीं होगा, इससे प्लांट्स की डेथ होने के चांसेस बढ़ जाएंगे। नेक्स्ट है जी क्लोरोसिस। क्लोरोसिस कहते हैं अगर हमारी प्लांट्स के अंदर मिनरल न्यूट्रिएंट यानी मैग्नीशियम, प्लांट्स के अंदर नाइट्रोजन, इनकी हो जाए डेफिशिएंसी, तो प्लांट्स के अंदर जो क्लोरोफिल बनता है, पिगमेंट जिसने लाइट को ऑब्जर्व करना होता है, वो नहीं बन पाता है, और जो लीव्स होते हैं उनका कलर येलो हो जाता है, येलो ह्यू जो है वो डेवलप हो जाती है। इसको हम नाम देते हैं क्लोरोसिस। क्या देते हैं, क्लोरोसिस। द लीव्स बिकम येलोइश व्हेन दे फेल टू फॉर्म सफिशिएंट अमाउंट ऑफ क्लोरोफिल। When leaves are not able to form chlorophyll, the condition is called chlorosis. It is due to deficiency of mineral nutrients, for example magnesium, for example nitrogen, etc. Next है जी डिफेंस अगेंस्ट पैथोजन इन प्लांट्स।
प्लांट्स जो हैं वो अपना डिफेंस कैसे करते हैं। प्लांट्स के अंदर डिफरेंट टाइप की डिजीज होती हैं जिनके अंदर डिफरेंट फैक्टर्स होते हैं, जैसे कि वायरसेस की वजह से प्लांट में डिजीज हो सकती है, फंजाई की वजह से हो सकती है, बैक्टीरिया की वजह से हो सकती है, या लाइकन्स की वजह से, एसोसिएशन बिटवीन। अच्छा जी, अब इनकी वजह से जो मतलब जो इफेक्ट होगा प्लांट्स के ऊपर, तो उसके अंदर डिजीज हो सकती हैं। उसके बाद हमारे पास है 2 पॉइंट हैं, एक क्लासेस का दिया हुआ है और दूसरा फिर प्लांट ट्यूमर या कैंसर या गाल्स, ये क्या होते हैं। सबसे पहले पढ़ते हैं क्लासेस किसे कहते हैं। तो याद रखिएगा, जब प्लांट को वाउंड हो, प्लांट को कट कर दिया जाए, तो उस जगह पर अमार्फस मैस ऑफ सेल्स का एक ग्रुप बन जाता है जो कि इसके लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं सेल्स। उस ग्रुप ऑफ सेल्स को हम नाम देते हैं क्लासेस का। डेफिनेशन क्या होगी? इफ द प्लांट्स आर वाउंडेड दे फॉर्म मैसेज ऑफ अमार्फस मटेरियल विद वेरी पुअर डिफरेंशिएटेड दैट इज कॉल्ड क्लासेस। क्लियर जी? क्लासेस जो है ये किससे बनते हैं? ये बेसिकली बनते हैं जो डिफरेंट सेल्स होते हैं जिनको हम कहते हैं डिवाइडिंग सेल्स, और ये क्लासेस जो है लेस डिफरेंशिएटेड होते हैं और ये अमार्फस होते हैं, इनकी कोई शेप नहीं होती है। नेक्स्ट है प्लांट ट्यूमर्स कैंसर आर गाल्स। प्लांट के अंदर भी कैंसर हो सकता है या प्लांट्स के अंदर भी ट्यूमर फॉर्मेशन हो सकती है। कैसे जी? इसमें देखें, प्लांट ट्यूमर्स एंड कैंसर में अराइज spread throughout the body as an amorphous invasion of the surrounding well developed tissues। कहता है प्लांट्स में भी कैंसर हो सकता है और कैंसर जो है दूसरे टिश्यूज को जाकर अमार्फस मटेरियल की फॉर्म में वो जाकर डैमेज कर सकते हैं। इसके बाद है गाल्स। गाल्स क्या है? गाल्स कहते हैं प्लांट्स की बॉडी के अंदर बैक्टीरिया या पैरासाइट्स की वजह से इन्फ्लुएंस करने की वजह से, पैरासाइट और बैक्टीरिया के इन्फ्लुएंस की वजह से अगर प्लांट की बॉडी के अंदर कोई जो सेल्स की ग्रोथ हो जाती है तो उसको हम कहते हैं गाल्स। आर द ग्रोथ ऑन द प्लांट दैट आर इंड्यूस्ड बाय पैरासाइट्स एंड यूजुअली हाईली ऑर्गेनाइज्ड ग्रोथ। ये लेस भी होती है, लेस ऑर्गेनाइज भी होती है और हाईली ऑर्गेनाइज भी हो सकती है, तो इसको हम कहते हैं गाल्स। और याद रखें, जो गाल्स होते हैं वो जो ट्यूमर प्रोड्यूस होते हैं बैक्टीरिया की वजह से, वो लेस डिफरेंशिएट होते हैं देन अदर टाइप ऑफ सेल्स। उसके बाद है बायोलॉजिकल क्लॉक्स आर सर्केडियन रिदम। जो प्लांट्स हैं ये मौसमों के अंदर अपनी चेंजेस को रिस्पॉन्स जो है वो शो करवाते हैं। इनके अंदर एक साइकिल होता है जो कि 24 डेज का भी हो सकता है, वो साइकिल 365 डेज का भी हो सकता है, 1 ईयर का भी हो सकता है। तो बायोलॉजिकल क्लॉक या पीरियड के बाद जो ग्रोथ को रिस्पॉन्स शो करवाना, उसको हम कहते हैं बायोलॉजिकल क्लॉक। इन लिविंग थिंग्स द बिहेवियर आर एक्टिविटीज अकर एट रेगुलर इंटरवल्स। प्लांट्स की बॉडी के अंदर हो चाहे एनिमल्स की बॉडी के अंदर हो, हम प्लांट्स पढ़ने तो प्लांट्स की बॉडी के अंदर जो ग्रोथ के अंदर एक्टिविटीज होते हैं वो रेगुलर इंटरवल्स के अंदर होती हैं, विच आर कॉल्ड बायोलॉजिकल रिदम्स आर बायोरिदम्स। दोबारा से बात करते हैं, प्लांट्स की बॉडी में जो एक्टिविटीज होती हैं वो रेगुलर जो है वो इंटरवल में, जैसे कि प्लांट्स ने फ्रूट फॉर्मेशन करनी है तो एक सीजन होता है प्लांट के फ्रूट फॉर्मेशन का, उसके बाद दोबारा वही टाइम आएगा, फिर उसके अंदर वही होगा। फ्लावरिंग की बात करें तो फ्लावरिंग के अंदर भी यही है, इसके अंदर भी क्या होता है, एक सीजन होता है, एक बायोरिदम होती है, बायोलॉजिकल क्लॉक होता है जिसकी वजह से वो अपने जो है प्रोसेस करता है। नेक्स्ट है जी सर्केडियन आर डायर्नल रिदम। सर्केडियन 2 वर्ड से बना है, एक सर्का और दूसरा डाइज। ये दोनों लैटिन वर्ड्स हैं। सर्का मीन अबाउट और डाइज मीन डे। यानी अगर जो बायोरिदम है या बायोलॉजिकल क्लॉक जो है, बायोलॉजिकल रिदम जो है, अगर 24 आवर्स का हो या 1 डे का हो तो हम उसे कहते हैं सर्केडियन रिदम या डायर्नल रिदम भी कहते हैं। यानी अगर कोई प्लांट या ऑर्गेनिज्म 24 घंटे के बाद अपनी एक्टिविटी को रिपीट करता है
तो हम उसको कहेंगे सर्केडियल रिदम या डायर्नल रिदम। डेफिनेशन क्या होगी? द बायोरिदम्स विच शोइंग पीरियोडिसिटी ऑफ 24 आवर्स कॉल्ड सर्केडियल रिदम। अच्छा जी, इसकी मैंने आपको बता दिया, ये लैटिन वर्ड सर्का और डाई से अबाउट है। सर्का मीन अबाउट एंड डाई मीन डे, यानी सर्केडियन मीन अबाउट 1 day 24 hours। इट इज आल्सो कॉल्ड डायर्नल रिदम। नेक्स्ट है जी सर्कैनुअल रिदम, सर्क एनुअल रिदम। सर्कस से वर्ड ड्राइव हुआ जिसका मतलब होता है अबाउट, और एनुअल कहते हैं साल को, 365 डेज। अगर प्लांट्स की बॉडी के अंदर कोई एक्टिविटीज 365 डेज के बाद रिपीट हो तो हम उसको कहेंगे सर्क एनुअल रिदम। डेफिनेशन क्या होगी? इफ बायोलॉजिकल रिदम इज अबाउट 365 डेज दीज रिदम इन एक्टिविटीज कॉल्ड सर्क एनुअल रिदम। नेक्स्ट है जी सिग्निफिकेंस। जो हमारे पास सर्क एनुअल रिदम है या जो हमारे पास जो बायोलॉजिकल क्लॉक है या सर्कैडियन रिदम कह सकते हैं या हम इसको सर्क एनुअल रिदम कहते हैं, इनकी सिग्निफिकेंस क्या है? सिग्निफिकेंस इसकी ये है, कोई जो प्लांट्स होते हैं वो बायोलॉजिकल क्लॉक को स्टिमुलाई करके या जो इनके सेंस करके अपनी बॉडी के अंदर जो एक्टिविटीज होती हैं उनको मेंटेन करते हैं। कैसे जी? मैनी ऑर्गेनिज्म having changes cyclic in nature such as days, tide, season, the organism maintain internal rhythm or clock to periodic changes। अच्छा जी, उसके बाद है causes of biorhythm। बायोरिदम्स की causes क्या हैं? ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी बन सकता है। राइट डाउन द causes of biorhythm। बायोरिदम्स या सर्क एनुअल रिदम या सर्क एनुअल या सर्केडियन रिदम क्यों होते हैं? सबसे पहला पॉइंट है एक्सोजीनस स्टिमुलाई। अगर कोई स्टिमुलस बाहर से हमें जो है वो अफेक्ट करे तो उसकी वजह से प्लांट जो है वो रिस्पॉन्स शो कर सकता है। कह सकते हैं कि डायरेक्ट रिस्पॉन्स टू द वेरियस एक्सटर्नल स्टिमुलाई। प्लांट्स एक्सटर्नल स्टिमुलाई को रिस्पॉन्स शो करने के लिए भी क्या करता है? जो बायोरिदम है वो करता है। पहला पॉइंट एक्सोजीनस स्टिमुलाई, मतलब एक्सटर्नल स्टिमुलाई की वजह से। दूसरा है जी एंडोजीनस रिदम, मतलब इंटरनल स्टिमुलाई की वजह से भी प्लांट रिस्पॉन्स शो करता है। प्लांट्स जो है वो बायोलॉजिकल क्लॉक या बायोलॉजिकल रिदम जो है वो उसको शो करता है। कैसे जी? मैनी इंटरनल रिदम दैट प्रोग्रेसिवली organisms behavior in the synchronize the symptoms of the organism के इसमें आप देख सकते हैं जो सिंक्रोनाइजेशन किसे कहते हैं? एक साथ साथ पीरियड पार्टिकुलरली 24 आवर्स या 365 ईयर्स पीरियड, यानी कि 365 डेज हों या 24 आवर्स हों, इनके अंदर एक पीरियोडिसिटी पाई जाती है। बिहेवियर्स और एक्टिविटीज के दरमियान में सिंक्रोनाइजेशन होती है जिसकी वजह से ये रिस्पॉन्स शो होता है। और लास्ट पॉइंट है हमारे पास सिंक्रोनाइजेशन प्रोसेस में बी द कॉम्बिनेशन ऑफ 1 or 2, यानी कि जो हमारे पास रिस्पॉन्स शो हो रहा है या बायोलॉजिकल रिदम शो हो रही है या हमारे पास बायोलॉजिकल क्लॉक हो रहा है, उसके अंदर एक कोई एक्टिविटी नहीं होती है बल्कि वो एक से ज्यादा यानी 1 या 2 से ज्यादा कॉम्बिनेशन हो सकते हैं। क्लियर है? तो यहां पर हमारा लेक्चर एंड होता है। थैंक यू क्लास, अल्लाह हाफिज।